हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश में। दोस्तों, थंबनेल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो कुछ भी डिटेल में स्टडी करें इससे पहले आप एक नज़र टेबल पे डाल दीजिए ताकि कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में फिट हो जाए। अब फर्स्ट पर्सन हम देख रहे हैं, तो इसमें अगर सिंगुलर है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा माय, और प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा आर। अगर सिंगुलर है तो पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, और प्लूरल है तो पजेसिव प्रोनाउन होगा आर्स। तो आइए दोस्तों दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में अगर हमें पजेशन को डिस्क्राइब करना है तो दो फॉर्म्स में हम कर सकते हैं। एक तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करके और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन यूज़ करके। अब इन दोनों को कैसे यूज़ करना है वो हम समझते हैं। पहले समझते हैं पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। दोस्तों, जब सेंटेंस में हमें नाउन का पता चल जाए तो वो नाउन किससे बिलोंग करता है, वो नाउन किसका है, उसके ऊपर किसका अधिकार है, वो हमें बताएगा पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन के पहले होगा। ठीक है, नाउन के पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होता है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, दिस इज़ माय पेन। अब इस सेंटेंस में पहले तो नाउन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। तो इस सेंटेंस में नाउन है पेन। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि यह पेन मेरी है, तो ये पेन किससे बिलोंग कर रही है, मुझसे। ठीक है, मेरा अधिकार है, मेरी पेन है। तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म यूज़ किया, माय। ठीक है, अब सिर्फ मुझसे बिलोंग कर रही है, मेरी अकेली की है, इसलिए जो सिंगुलर फॉर्म है पजेसिव एडजेक्टिव का माय वो यूज़ हुआ है ना। सिंगुलर क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जो नाउन है वह सिर्फ मुझसे बिलोंग कर रहा है, मेरी अकेली से, सिर्फ एक बंदे से बिलोंग कर रहा है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म आया माय। आया समझ में। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज़ आवर हाउस। ठीक है, अब एक घर में 4-5 लोग रहते हैं, तो वो जो नाउन है, मतलब वो जो घर है, ठीक है, वो 4-5 लोगों से बिलोंग करता है। ठीक है, तो प्लूरल से बिलोंग करता है। यस, तो पजेसिव एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म आएगा आर। इट इज़ आवर हाउस। ठीक है, सेंटेंस में नाउन है हाउस, और वो जो नाउन है वो एक से ज़्यादा लोगों से बिलोंग कर रहा है, इसलिए प्लूरल फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म आएगा आर। इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन के आगे होगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में नाउन है पेन, तो पेन के आगे यूज़ हुआ माय। इस सेंटेंस में नाउन है हाउस, तो हाउस के आगे यूज़ हुआ आर। ये दोनों ही पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, नाउन प्लूरल होगा, तब भी ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये इसी फॉर्म में यूज़ होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी पेन्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, माय पेन्स। यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, बट ये जो पजेसिव एडजेक्टिव का फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगा माय। सिर्फ अगर मुझसे बिलोंग करती है, मेरे पास ही है बहुत सारी पेन्स, तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर माय पेन्स। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल आएगा, बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर बहुत सारी चीज़ है और बहुत सारे लोगों से बिलोंग कर रही है, प्लूरल, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं जिनको बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, आर बुक्स। तो नाउन यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बुक्स। ठीक है, अगर एक बुक होती तब भी आर बुक बोलते, है ना। और अगर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं और काफ़ी लोगों से बिलोंग करती हैं, तो क्या,
वो लोग क्या बोलेंगे? आर बुक्स, दीज आर बुक्स। ठीक है, तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म है वो अगर नाउन प्लूरल होता है तब भी चेंज नहीं होते, है ना। तो दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में हमने समझा कि वह नाउन किससे बिलोंग करता है, उसके ऊपर किसका अधिकार है, वो हमने समझा। ठीक है, अब हम समझेंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों पजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड। ठीक है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? जो नाउन के बदले यूज होगा। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तब हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कभी भी नाउन के पहले नहीं होता। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी हमें ओनरशिप ही दिखाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये सुंदर घर है। ठीक है, अब मुझे कहना है कि ये जो सुंदर घर है वह मेरा है। ठीक है, तो हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करके क्या बोलेंगे? दिस हाउस इज माइन। ठीक है, दिस हाउस इज माइन। तो ये माइन क्या है? माइन है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर हमें ये लंबा सा सेंटेंस नहीं बोलना तो हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं दिस इज माइन। इसका मतलब भी वही होता है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। ठीक है, अब हमने पहले ये बोला कि प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड। अब समझो यहाँ पे माइन लिखा है। ठीक है, तो माइन का मतलब ही होता है माय हाउस। ठीक है, यहाँ पे हम हाउस की बात कर रहे हैं इसलिए माय हाउस। ठीक है, अब माय हाउस एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन के बदले हमने ये प्रोनाउन यूज किया माइन। ठीक है, इसलिए हमने नाउन का यूज नहीं किया, हमने सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया माइन। हमने ये नहीं लिखा दिस इज माय हाउस। अगर ये लिखते तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो जाता, लेकिन हमें यूज करना है पजेसिव प्रोनाउन, इसलिए हमने लिखा कि दिस इज माइन। इसका मतलब ही होता है दिस इज माय हाउस। इसके बदले, ये नाउन के बदले हमने ये वर्ड यूज किया, इसलिए इसको क्या कहा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी भी नाउन के आगे नहीं होता। ठीक है, अब ये सेंटेंस आप देखो, दिस हाउस इज माइन, इसमें हमने पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है माइन। ठीक है, तो इसके पीछे कोई नाउन नहीं है। ठीक है, कभी भी नाउन नहीं आता। इसका मतलब पजेसिव प्रोनाउन जो है कभी भी नाउन के पहले यूज नहीं होता। अब यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इज माइन हाउस। ठीक है, तो हाउस नाउन है, तो नाउन के आगे कभी भी पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होता, इसलिए हम ये कभी भी नहीं लिख सकते कि दिस इज माइन हाउस। ये तो हुई सिंगुलर की बात, क्योंकि हाउस अभी मुझसे बिलोंग कर रहा है, सिर्फ मेरी बात हो रही है। अगर एक से ज़्यादा लोग से बिलोंग करता होगा नाउन, तो वो लोग क्या कहेंगे? अगर हाउस के लिए कहना है तो आर होम या फिर आर हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? दिस इज आर्स। तो आर्स का मतलब क्या होगा? आर हाउस। ठीक है, तो आर हाउस के लिए हमने यूज किया पजेसिव प्रोनाउन आर्स। तो दोस्तों हमने बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश की है डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल लर्न इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।